नमस्कार दोस्तों। आपने एक शब्द सुना है, रिटायरमेंट होम। रिटायरमेंट होम का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे वृद्ध लोगों का घर, जिसे आप आम भाषा में कई बार वृद्धाश्रम भी कह लेते हैं, लेकिन रिटायरमेंट होम और दोनों में कुछ अंतर है। ओल्ड एज होम और रिटायरमेंट होम अलग है। रिटायरमेंट होम की अवधारणा ये है कि अपनी सेवा काल से बिल्कुल मुक्त होकर, जब कुछ जोड़े जोड़े भी जा सकते हैं, अलग अलग पति पत्नी भी जा सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका भी जा सकते हैं, तो वो रिटायरमेंट के बाद अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए कुछ एक ठिकानों पर जाकर बस जाते हैं, तो उन्हें बोला जाता है कि ये रिटायरमेंट होम है। वृद्धाश्रम ये है कि ऐसे वृद्ध जिनके अपने नहीं होते या होते भी हैं तो वो देखभाल नहीं कर पाते, तो वो उन सब से अलग अपनी दुनिया बसाते हैं, उसे वृद्धाश्रम कहा जाता है। वृद्धाश्रम मुख्य रूप से संस्थाओं की ओर से, स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से, या बहुत सारे प्रदेशों में राज्य सरकारों की ओर से भी संचालित होते हैं। लेकिन कभी आपने भगवान का रिटायरमेंट होम शायद ना सुना हो। भगवान का भी रिटायरमेंट होम है, और ये जो एक परंपरा हमारे यहाँ भी है मित्रों, कि जब कोई मूर्ति में थोड़ी सी दरार आ जाए, कहीं शिवलिंग थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो जाए, या कोई मूर्ति थोड़ी सी कहीं से खरोंच आ जाए, तो हम उस मूर्ति को सामान्य रूप से किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख आते हैं या जल प्रवाह कर देते हैं। लेकिन हांगकांग में एक झरना है मित्रों, उस झरने को एक सुगंधित बंदरगाह का नाम भी दिया गया है, सुगंधित बंदरगाह। और उसका मूल नाम जो है वहाँ की भाषा में पिन यिन है, और पिन यिन का मतलब होता है खुशबूदार या सुगंधी से भरी हुई बंदरगाह। उसी बंदरगाह पर एक ऐसा स्थान भी है जिसे इसी भगवान का या ईश्वरों का या भगवानों का रिटायरमेंट होम के नाम से जाना जाता है। और ये हांगकांग में एक वाटरफॉल बे है। कभी आपको ज़्यादा जानकारी लेनी हो तो नेट पे आपको शायद मिल जाएगी। तो वाटरफॉल बे नामक स्थल पर एक जगह ऐसी है जहाँ एक 88 वर्ष का एक बुज़ुर्ग, नाम है वांग पिंग पोंग, नाम कुछ चीनी और जो उस मंगोलियाई कुछ नाम ऐसे ही होते हैं। तो ये श्रीमान जी लगभग 30 सालों से, मतलब अपनी जो सक्रिय सेवा थी उससे रिटायर होने के बाद वहीं आके बस गए, और उन्होंने वहीं पर ही भगवान का रिटायरमेंट होम एक शुरू कर दिया। अब वहाँ मित्रों आप अंदाज़ा लगाइए कि जो छोटी मोटी टूट फूट वाली मूर्तियाँ हैं उनकी संख्या 60,000 से भी ज़्यादा है, और 60,000 मूर्तियों को वो वहाँ पर उनकी देखभाल करते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा, उनकी सफाई, उनको व्यवस्थित ढंग से करीने से रखना, और यदि मुमकिन हो तो जिन मूर्तियों की प्राय पूजा होती रहती है उनके सामने को फूल ला के भी रख देना, और वहाँ को सुगंधित अगरबत्तियाँ जला देना। ये सारी की सारी चीज़ें उस झरने के पास ही बने एक छोटे से पार्क में मौजूद रखी हैं। और ये 88 साल का व्यक्ति, इसका ये कहना है कि मुझे वही सुकून मिलता है जो मंदिरों में जाके मिलता है। यहाँ पर गौतम बुद्ध अलग अलग रूपों में आकर मुझे दर्शन दे जाते हैं। अब वो खरोंच अगर आई है कहीं किसी मूर्ति में तो किसी इंसान की भूल से आई है, वो कोई खरोंच गौतम बुद्ध की अपनी भूल नहीं थी, बल्कि गौतम बुद्ध की प्रतिमा को नमस्कार करने वालों की या पूजा अर्चना करने वालों की या श्रद्धापूर्वक स्थापित करने वालों से कहीं ना कहीं भूल हुई और वो रखी गई। और ये चीज़ें बड़ी अद्भुत लगती हैं कि मूर्तियों को हम लोग ये मानते हैं कि उनमें जब तक प्राण प्रतिष्ठा ना हो विधि पूर्वक, तब तक मूर्ति की पूजा नहीं होती। तब तक मूर्ति एक सिर्फ मेंटल पीस पर सजा कर रखने जाने वाली एक वस्तु है। इसके अलावा उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, विधि पूर्वक जो विधि विधान जो हमारे पौराणिक संस्कारों में दर्ज हैं उनके मुताबिक अगर मूर्ति की प्रतिष्ठा हो जाती है, उसमें प्राण आ जाते हैं, और उसको सामने रख के आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, अपनी विनती कर सकते हैं, अपनी मन की बात कह सकते हैं। लेकिन अब इसका तर्क अलग है
कि ये जो परिकल्पनाएं थी, जिन कलाकारों ने इनकी इनकी मूर्तियों को गढ़ा, उनका कोई दोष नहीं था। दोष उन लोगों का था जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के लिए या मंदिरों में सजाने के लिए पहले इन मूर्तियों को श्रद्धापूर्वक ले जाया गया, और उसके बाद ले जाए जाने के बाद जब छोटी सी खरोंच आ गई तो उसको फेंकने चले आए। लेकिन इसने जब वहाँ पर एक भगवान का रिटायरमेंट होम जब क्रिएट किया, तो उसके बाद ये हो गया, नियम बन गया कि अब कोई भी मूर्ति को इधर उधर फेंकेगा नहीं, वहाँ ले आएंगे और वहाँ उन मूर्तियों की सेवा का काम सारा का सारा ये 88 वर्ष का जो वृद्ध है बड़ी श्रद्धा और बड़े चाव के साथ करता है। और मित्रों, जो भी उस क्षेत्र में आता है, चाहे वो नाविक है, चाहे वो यात्री है, चाहे वो पर्यटक है, वो ज़रूर इस पार्क को देखने के लिए और नमन करने के लिए आता है। और वहाँ के पानी में भी एक ये विशेषता पाई जाती है कि जितने भी नाविक हैं उस क्षेत्र के, जितने भी नौकाएं चलाने वाले हैं, वो सब लोग आते हैं और उसी झरने से वो पानी लेकर अपनी पीने के लिए और अन्य कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि इसमें अजीब तरह की सुगंध है, और उनका मानना है कि अगर भगवान के रिटायरमेंट होम के नज़दीक वो झरना होगा तो उसमें कुछ न कुछ ईश्वरीय बातें तो आएंगी। शुक्रिया दोस्तों।